Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ji. My name is Rabia Batul and my fellow participant is Meena Kanwal. The topic today we will discuss about is Dictyosteliomycota from course Fungi and Plant Pathology. So सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। डिक्टियोस्टीलियोमाइकोटा की एक जीनस है डिक्टियोस्टीलियम, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो डिक्टियोस्टीलियम की क्लासिफिकेशन आपको नज़र आ रही है। इसका फाइलम जो है वो अमीबोजोआ है। इसका इंफ्राफाइलम डिक्टियोस्टीलियोमाइकोटा है। क्लास इसकी डिक्टियोस्टीलिया, ऑर्डर डिक्टियोस्टिलाइडा, फैमिली डिक्टियोस्टिलाइडी और जीनस जो है वो डिक्टियोस्टीलियम है। अब सेकंड स्लाइड के अंदर आपको ये सामने एक डेलिकेट सी डायग्राम नज़र आ रही है। इसमें आपको जीनस डिक्टियोस्टीलियम डिस्कार्डम दिखाई गई है। तो सबसे पहले हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डिक्टियोस्टीलियम जो है वो फाइलम डिक्टियोस्टीलियोमाइकोटा से बिलोंग करता है। इसकी जो स्पीशीज़ हैं उनको कॉमनली सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इनको सोशल अमीबा भी कहा जाता है। स्लाइम मोल्ड्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी रिजेम्बलेंस जो है वो ये जो इनकी अपीयरेंस है वो स्लाइमी सी होती है। और सोशल अमीबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अमीबा से रिजेंबल करते हैं। उसके अलावा इनकी हैबिटेट जो है वो टेरेस्ट्रियल है, मॉइस्ट हैबिटेट में रहते हैं, डिकेइंग वेजिटेशंस पे प्रेजेंट होते हैं और नेकेड होते हैं, यूनिन्यूक्लियट होते हैं, यानी सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, और अंडुलोपोडिया होते हैं, यानी इनके लाइफ साइकिल में फ्लैजुला नहीं होते हैं इनकी बॉडी में। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशंस इन सॉइल, यानी कि ये जो डिक्टियोस्टीलियम है ये चूँकि बैक्टीरिया पे फीड करते हैं, इसलिए ये सॉइल में बैक्टीरियल पॉपुलेशंस जो हैं इनको मेंटेन करने में भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। उसके अलावा डिक्टियोस्टीलियम के एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर इसका ये है कि ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म भी है। अब हम स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। डिक्टियोस्टीलियम जो है पहले भी हमने बात कर लिया है, आल्सो नोन एज सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स और सोशल अमीबा ड्यू टू क्लोज रिजेम्बलेंस टू अमीबा। और इसके अलावा दे आर अमीबा लाइक सेल दैट फॉर्म स्लग्स। इसमें अमीबा लाइक सेल्स होते हैं जो कि आपस में स्लाइडिंग करते जाते हैं और एक स्लग का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ट्रांजिशन ऑफ यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर बॉडी मेक्स अप एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, यानी ये बैक्टीरिया पे फीड करते हैं, यूनिसेलुलर फॉर्म में होते हैं, और जब बैक्टीरिया जो है उनकी डिप्लेशन हो जाती है तो ये जो है वो एग्रीगेट करते हैं और मल्टी सेलुलरिटी की फॉर्म में आ जाते हैं। फ्रूटिंग बॉडी हैविंग स्पोर इज़ कॉल्ड सोरोकार्प। इसकी फ्रूटिंग बॉडी जिसके ऊपर स्पोर्स बनते हैं उसको सोरोकार्प कहते हैं। इंडिविजुअल सेल्स फॉर्म एग्रीगेट्स एंड डिफरेंशिएट बिटवीन प्री स्पोर एंड प्री स्टॉक सेल्स ऑफ सोरोकार्प। अब सोरोकार्प के जो इंडिविजुअल सेल्स हैं वो जब एग्रीगेट करते हैं तो डिफरेंशिएट हो जाते हैं प्री स्पोर और प्री स्टॉक सेल्स में, और उसके बाद मैचुरेशन होती है तो स्पोर सेल्स और स्टॉक सेल्स जो हैं वो अलग होते हैं और फिर मेच्योर स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स आर कैपेबल ऑफ जर्मिनेशन, स्पोर जो हैं वो जर्मिनेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। डिक्टियोस्टीलियम जो है ये 3 तरह से इसमें रिप्रोडक्शन हो सकती है। सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, डिक्टियोस्टीलियम आर बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। Sexual cycle is initiated by the fusion of cells that are of opposite mating types, heterothallic mating। यानी सेक्सुअल साइकिल में इनमें ये होता है कि इनके जो अपोजिट मेट्स होते हैं वो आपस में सेल्स फ्यूज़ करते हैं और इसके नतीजे में एक जाइगोट डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टीवॉल्ड मैक्रोसिस्ट। मैक्रोसिस्ट इस तरह से बनती है कि जब ये सेल्स जो हैं वो आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं तो बाकी जो आसपास के सेल होते हैं उन सबको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। एक सिग्नल के ज़रिए से उन सेल्स को इंजेस्ट कर लिया जाता है और वो सेल्स जो हैं वो मैक्रोसिस्ट बनाने में हेल्प करते हैं। मैक्रोसिस्ट जो है वो सेलुलोज से बनी होती है। Where development begins with the formation of a zygote which ingests the surrounding mixed amoeba as it increases in size on germination। यानी मिक्स्ड अमीबा जो है वो एक
सिंगल यूनिसेलुलर अमीबा होता है जो कि क्या करता है, सराउंडिंग सेल्स को इंजेस्ट कर लेता है और साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है जर्मिनेशन पे। ज़ाइगोट देन रिलीज CAMP यानी साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट टू अट्रैक्ट अदर सेल्स एंड इनगल्फ देम कैनिबलिस्टिकली। यानी जो सेल्स हैं आसपास के, उन सब को एक सिग्नल सेंड किया जाता है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जो कि उन सेल्स को अट्रैक्ट करता है और इन सबको इंगल्फ कर लिया जाता है। हेप्लॉइड मिक्स अमीबा एस्केप फ्रॉम द रप्चर्ड मैक्रोसिस्ट। मैक्रोसिस्ट जो है वो जब टूटती है, फटती है, तो उसके अंदर से दोबारा से मिक्स अमीबा निकलते हैं और ये सारा प्रोसेस दोबारा से हो जाता है। उसके बाद ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। ये आपको डायग्राम भी नज़र आ रही है। ये इधर सेक्सुअल साइकिल है जिसके अंदर हमें नज़र आ रहा है सेक्सुअल साइकिल। इसमें हेप्लॉइड सेल्स हैं। हेप्लॉइड सेल्स ऑफ डिफरेंट मेटिंग टाइप्स, सेक्सुअल फ्यूजन होती है। उसके बाद कैनिबलाइजेशन ऑफ अट्रैक्टेड अमीबा बिगिंस। उसके बाद सेलुलोज वॉल फॉर्म्ड बाय विक्टिम सेल्स। बाकी जो आसपास के सेल्स होते हैं वो सारे मिलके इसकी सेलुलोज वॉल यानी मैक्रोसिस्ट बना देते हैं। मैक्रोसिस्ट कैनिबलिज्म कंप्लीट हो जाती है जब डिकम्बिनेशन और उसमें मियोसिस होती है और मैक्रोसिस्ट हैच करती है और उसके अंदर से अमीबा निकलते हैं और दोबारा से ये सारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम एसेक्सुअल साइकिल यानी सोशल साइकिल की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है सबसे पहली स्टेज जो है वो स्पोर्स, जाहिर है ये स्पोर से स्टार्ट होता है। स्पोर जो है सोरोकार्प रिलीज स्पोर्स। सोरोकार्प एक मेच्योर फ्रूटिंग बॉडी होती है तो वो स्पोर्स रिलीज़ करती है। उसके बाद मिक्स अमीबा स्टेज आ जाती है। मिक्स अमीबा हैच फ्रॉम द स्पोर अंडर वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन। जब स्पोर को वार्म और मॉइस्ट कंडीशंस मिलती हैं तो उसके अंदर से एक मिक्स अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म निकलता है। दे फीड ऑन बैक्टीरिया एंड व्हेन बैक्टीरिया डिप्लीटेड दे एंटर इनटू एग्रीगेशन स्टेज। ये बैक्टीरिया पे फीड करते हैं। जब आसपास की सॉइल से बैक्टीरिया जो हैं उनमें कमी आती जाती है तो ये क्या करते हैं कि एग्रीगेशन स्टेज में चले जाते हैं। यहाँ पे आपको सोशल साइकिल के अंदर डायग्राम नज़र भी आ रहा है। एग्रीगेशन होती है। एग्रीगेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है उसके अंदर एग्रीगेशन पहले देख लेते हैं। मिक्स अमीबा एग्रीगेट इन रिस्पॉन्स टू स्टार्वेशन, यानी जब बैक्टीरिया जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद मिक्स अमीबा जो हैं वो एग्रीगेट करते हैं। वन स्टार्व्ड अमीबा एक्ट एज सेंटर ऑफ एग्रीगेशन। एक अमीबा जो है वो सेंटर ऑफ एग्रीगेशन के तौर पे काम करता है और वो सिग्नल जो है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट सिग्नल रिलीज़ करता है, जो कि वो सिग्नल जो है वो बाकी जो अमीबा सराउंडिंग अमीबा होते हैं उन सबको अट्रैक्ट करता है कीमोटैक्टिकली। देन ऑल अमीबा मूव टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ एग्रीगेशन और इस सिग्नल को रिसीव करते ही सारे अमीबा जो हैं वो सेंटर ऑफ एग्रीगेशन की तरफ मूव करते हैं और शो पॉजिटिव कीमोटैक्सिस। उसके बाद माइग्रेशन स्टेज आ जाती है। माइग्रेशन स्टेज जो है उसमें एग्रीगेटेड अमीबा फॉर्म सूडोपोड कॉल्ड आ स्लग। स्लग जो है वो एक सिगार शेप स्ट्रक्चर होता है। एग्रीगेशन के बाद कुछ फर्दर इसके अंदर स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसमें ये साइकिल के अंदर आपको नज़र आ रहा है माउंट बनता है। उसके बाद फिंगर लाइक एक प्रोजेक्शन ही बनती है। उसके बाद एक स्लग का स्ट्रक्चर बनता है जो सिंगल सिगार लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो है ऑलमोस्ट 1 लाख सेल्स के मिलने से बनता है और ये 2 to 4 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। उसके बाद इसके अंदर से जो है वो मैक्सिकन स्लग जो है फर्दर मैक्सिकन हैट में जो स्ट्रक्चर इसका चेंज होता है और उसके बाद फ्रूटिंग बॉडी बनती है। इट डिफ्रेंशिएट माइग्रेशन में आ जाएं। इट डिफ्रेंशिएट इनटू प्री स्टाक एंड प्री स्पोर सेल्स। ये जो स्लग होती है डिफ्रेंशिएट होती है प्री स्टाक और प्री स्पोर सेल्स में और जब ये एक पॉइंट पे सेटल हो जाती है तो उस वक्त क्या होता है कि जो स्टॉक सेल्स होते हैं वो रेस करते हैं स्पोर बेयरिंग मैस को ऊपर की तरफ और नीचे स्प्रेड कर जाते हैं और इसके नतीजे में जो स्पोर्स हैं वो ऊपर की तरफ ये इस तरह से एक फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है। स्पोर बियरिंग मैस जो है वो ऊपर चला जाता है और स्टॉक सेल्स जो है नीचे वो स्टॉक बना देते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है कल्मिनेशन स्टेज। लास्ट स्टेज होती है इसकी। प्री स्टार्क एंड प्री स्पोर सेल्स फॉर्म a mature fruiting body which is 1 to 2 millimeter tall and able to start the cycle again by releasing spores। प्री स्टार्क और प्री स्पोर सेल्स जो हैं वो एक मेच्योर फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं जो कि 1 से 2 मिलीमीटर टाल होती है और जो है ये इससे साइकिल दोबारा जो है वो चल सकता है, यानी इसमें मेच्योर स्पोर्स होते हैं और स्पोर्स गिरते हैं दोबारा से ये सेक्सुअल साइकिल जो है वो चलता जाता है इस तरीके से। उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। मिक्स अमीबा अंडरगो माइटोटिक डिवीजन एंड फीड ऑन बैक्टीरिया। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर एक जो यूनिसेलुलर मिक्स अमीबा होता है उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं और उन माइटोटिक डिवीजन्स के नतीजे में जो अमीबा बनते हैं वो वैसे ही यूनिसेलुलर होते हैं और वो फीड करते हैं बैक्टीरिया पे ही। उसके बाद इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस में जो है डिक्टोस्टीलियम डिस्कार्डम इज़ अ मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज फॉर रिसर्चेज। इसको रिसर्चेज के लिए भी यूज़ किया जाता है। अच्छा, इम्पोर्टेंस में सबसे पहला पॉइंट जो है वो डिक्टोस्टीलियम डिस्कार्डम इज़ अ मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर रिसर्चेस। डिक्टोस्टीलियम डिस्कार्डम जो है इसको एक ये मॉडल ऑर्गेनिज्म है और इसको रिसर्चेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। यूज़फुल फॉर स्टडी ऑफ सेल मोटिलिटी, चूँकि इसके सेल्स जो हैं वो मोटाइल होते हैं, इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं। और इसके अलावा कीमोटैक्सिस शो करते हैं। फेगोसाटोसिस है, सेल टू सेल एडहियन एंड पैटर्न फॉर्मेशन एक्सेट्रा। इसके अलावा सिंस द सेल्स आर फ्री लिविंग जीन डिलीशन ऑफन बी प्रोडक्टिवली स्टडीड इन डिक्टियोस्टीलियम। क्योंकि इसके जो सेल्स हैं वो फ्री लिविंग होते हैं इसलिए जीन डिलीशन का जो प्रोसेस है वो इसके थ्रू जो है वो स्टडी किया जा सकता है। सूटेबल फॉर प्रोटीन प्योरीफिकेशन के लिए भी ये सूटेबल है और यूज टू प्रोड्यूस अ सॉल्युबल फॉर्म ऑफ ह्यूमन टाइप 2 ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन दैट इंड्यूसेस प्रोग्राम्ड सेल डेथ। थैंक यू।